भाई लोग फाइनली अपने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के 5th और 6th एपिसोड्स को फाइनली अपने जियो हॉटस्टार पे ऑफिशियली स्ट्रीम कर दिया गया है, जो कि भाई मेरे हिसाब से अब तक के पूरे सीजन के सबसे बेस्ट एपिसोड्स होंगे। खैर तो चलो यार, अब ज्यादा बकचोदी ना करते हुए चलो करते हैं अपने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के 5th और 6th एपिसोड को पूरी तरीके से ब्रेक। तो यार एपिसोड 5 की शुरुआत ही होती है अपने एक आयरिश बैंड यंग डबलिनर्स के सॉन्ग से, जहां उसके बाद भाई अपना मैट एक बैंक में हमें बैठा हुआ मिलता है, जब वो अपनी लॉ फर्म को और भी ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए यहाँ बैंक से छोटा सा लोन लेने आया होता है। जब वहीं पर एंट्री होती है अपनी कमला खान यानी अपने मिस मावल के फादर यूसुफ खान की, जो कि उस बैंक में एक असिस्टेंट मैनेजर के रूप में वहां काम कर रहे होते हैं। जहां उन्हें कमला की तरफ से कॉल आती है और वो अपने मैट को कहते हैं कि वो कैलिफोर्निया में अपनी किसी फ्रेंड से मिलने गई हुई है। तो मे भी हो सकता है अपनी कमला अपने कैलिफोर्निया में अपनी कैसी लैंग को यहाँ रिक्रूट करने गई होगी, जो कि आगे चलकर अपनी केट की तरह ही थी यंग एवेंजर्स का पार्ट होने वाली है, या फिर कहूं अपनी थी चैंपियंस का पार्ट होने वाली है, जो कि प्रोबेबली ये सीरीज अपनी डूम्सडे और अपनी सीक्रेट वॉर्स के बीच में टेक प्लेस करेगी। खैर यहीं पर यूसुफ अपनी मिस मार्वल का एक छोटा सा फंको पॉप भी अपने मैट को दिखाता है, बट एज ऑब्वियस भाई मैट उसे नहीं देख पाता, तो बस वो यही कहकर इस बात को टाल देता है कि मिस मार्वल को वो नहीं जानता, उसका नाम तक भी नहीं सुना। जिसके बाद मैट अपने वापस मेन लोन वाले पॉइंट पे आ जाता है, जिसको यूसुफ बिल्कुल इनकार करते हुए बस यही बोल पाता है कि बैंक आपको लोन नहीं दे पाएगा क्योंकि आपकी कंपनी ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर्जे में है। तो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैट बैंक से बाहर आ जाता है, बट तभी उस बैंक में कुछ रॉबर्स घुस आते हैं, जो कि वहां पर आयरिश में बात कर रहे होते हैं, जो कि एक्चुअल में अपने लूका के बंदे होते हैं। लेकिन वहीं पर अपना मैट उनकी सारी बातों को यहाँ बड़े आराम से सुन लेता है, अपनी मतलब सेंसेस का यूज करके, और तुरंत अपनी क्रिस्टीन को कॉल करके अपने पुलिस को भेजने को कहता है और वापस से अपनी बैंक की ओर मुड़ जाता है। जब बैंक में घुसते ही भाई अपना मैट एक ब्लाइंड बंदा है, तो भाई उस पर ज्यादा शक ना करते हुए अपने रॉबर्स उसे हॉस्टेजेस के साथ ही बैठा देते हैं। और अब जब वो रॉबर्स अपने बैंक को यहाँ लूटने आए होते हैं, तो वो अपने बैंक के असिस्टेंट मैनेजर यूसुफ खान के पास पहुंच जाते हैं और उससे अपने साथ चलकर अपने बैंक का वॉल्ट खोलने के लिए कहते हैं। बट रॉबर्ट्स के साइड होते ही यूसुफ अपने मैट को बोलता है कि उसे वॉल्ट का कोड नहीं पता। जहां वही बैंक के बाहर भी अपनी पुलिस भी धावा मार देती है, जहां हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है अपनी डिटेक्टिव एनजी किम से, जिनको हमने फर्स्ट एपिसोड में अपने चेरी के साथ बैठे अपने बार में देखा था। एंड बता देता हूं यहाँ पर इन रॉबर्ट्स ने भाई कुछ कलरफुल मास्क पहन रखे थे, ताकि वो एक दूसरे को अपने स्पेसिफिक कलर के नेम से यहाँ एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकें। जिनमें इन रॉबर्ट्स का लीडर होता है ये ग्रीन मास्क वाला बंदा, जो कि बाहर अपनी एजेंट किम से यहाँ कुछ नेगोशिएशन वगैरह की बातें कर रहा होता है, और वो अपनी एजेंट किम से यहाँ 3 एपीवीज की डिमांड करता है। जो कि बता दूं कि भाई ये एपीवीज बेसिकली ऑल पर्पस टाइप के व्हीकल्स होते हैं, जिससे आप हर टाइप के ट्रैक पर चला सकते हो। तो भाई जिसके बदले में अपनी एजेंट किम यहाँ पर अपने 2 हॉस्टेजेस को छोड़ने को बोलती है, जिसको वो बड़े आराम से यहाँ मान लेता है। तो वही अपना ग्रीन मास्क वाला बंदा अपने हॉस्टेजेस में से एक इस लेडी को और अपने मैट को अपने बैंक से निकालने का डिसाइड करता है, बट वो लेडी वहां से ये बोलती है कि भाई मेरे साथ मेरे हस्बैंड को भी जाने दो, जिसपे मैट यही कहता है कि आप मेरी जगह उसके हस्बैंड को भेज दो, आप मुझ पे तरस मत खाओ। तो भाई वो बंदा अपने मैट की जगह अपने उस लेडी के हस्बैंड और उस लेडी को बाहर भेज देता है, क्योंकि भाई देखा जाए तो भाई अपने मैट को किसी भी हाल में अपने बैंक के अंदर ही रहना था, ताकि वो अंदर रहकर अपने बैंक की हालत संभाल सके। खैर यही हॉस्टेजेस में बैठा एक बंदा अपने लेडी से कहता है कि आखिर ये लोग चुराने भी क्या आए हैं, इन्हें वॉल्ट में तो कुछ मिलने ही नहीं वाला, क्योंकि वो सिर्फ एक सेफ्टी डिपॉजिट वॉल्ट है। तो अगर भाई उन्हें पैसे नहीं चाहिए तो उन्हें क्या चाहिए? तो वो लेडी उनसे बस यही कहती है कि ये लोग अपने डायमंड्स लेने आए होंगे, वरना फालतू में इतना बड़ा रिस्क ही क्यों लेते। और बता दूं भाई ये सब वो लेडी इसलिए कह रही होती है क्योंकि वो लेडी खुद भी भाई उन रॉबर्ट्स के साथ ही मिली होती है, जो कि एपिसोड के एंड में हमें पता चलता है। तो भाई यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि भाई ये रॉबर्ट्स यहाँ पर अपना कोई बैंक वगैरह लूटने नहीं, बल्कि बस अपने वॉल्ट में रखे अपने डायमंड को यहाँ पर चुराने आए होते हैं, जो कि मैट इस बात को यहाँ पर सुन लेता है। खैर यहीं पर अपना मैट एक रेड मास्क वाले रॉबर्ट से भाई उसे बाथरूम ले जाने के लिए कहता है, जो कि बड़े आराम से बिना कोई शक करे उसे ले जाता है। जहां उसी के दूसरी तरफ भाई यूसुफ और ब्लू मास्क वाला रॉबर भाई बैंक के वॉलेट तक पहुंच जाते हैं। तो भाई वॉशरूम जाते वक्त अपना मैट अपने रेड पर अटैक कर देता है और उसे वही टेक डाउन करके उसके रेड मास्क को अपने पास रखकर वो पहुंच जाता है सीधा यूसुफ के पास, और वहां जाकर भी अपने ब्लू को बड़े आराम से मार गिराता है और खुद ही उस वॉल्ट को खोलने का ट्राई करने लगता है, जिस पे यूसुफ उसे ये बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, इसके 100 मिलियन से भी ज्यादा कॉम्बिनेशंस हैं, तुम इसे गेस भी नहीं कर सकते इसका क्या कॉम्बिनेशन होगा। बट जैसे कि भाई सबको पता होता है कि अपना मैट यहाँ पर कोई गेस वगैरह नहीं कर रहा होता, बल्कि अपनी सेंसेस का यूज करके वो इसके कॉम्बिनेशंस को सुनकर उसे फील करके भाई उन्हें खोलने का ट्राई कर रहा होता है, जो कि वहां पर खुल भी जाते हैं। जिस पे शॉक होते हुए यूसुफ मैट से फिर यही कहता है कि तुम किस तरीके के लॉयर हो, और जैसे मैंने सोचा था भाई मैट फिर से वही डायलॉग मारता है, आखिर तुम किस टाइप का वकील हो? एकदम टॉप क्वालिटी का।
खैर यहीं पर वो अपने बॉक्स नंबर 4 और 7 को खोलते हैं, जिसके अंदर उन्हें एक ऑरेंज कलर का डायमंड देखने को मिलता है, जिसको लेकर वो ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां मैट को भाई अपने सेंसेस के थ्रू भाई ये सुनाई देता है कि अपने पुलिस वाले अपने बैंक के अंदर जल्दी आने वाले हैं, मतलब अपने बैंक के अंदर घुसने वाले हैं। जिस पे अपना मैट सीधा ग्रीन को यही बोलता है कि भाई पुलिस जल्दी ही अंदर आने वाली है और तुम्हारे पास भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं बचा, तो अगर तुम सबको जाने दोगे तो मैं तुम्हें ये डायमंड दे दूंगा। तो मैट उस डायमंड को एक पोटली में डाल के ग्रीन की ओर फेंक देता है, बट उस पोटली में फर्क ये होता है कि भाई वो डायमंड की बजाय अपना कैंडी डाल देता है, जिसको उसने अपने यूसुफ के कैंडी बाउल से उठाया था। खैर इसके बाद यहाँ पुलिस भी अंदर आ जाती है और उन सारे रॉबर्स को बड़े आराम से पकड़ लेती है, बट ग्रीन वहां से चुपचाप एक पुलिस ऑफिसर का रूप लेकर निकल जाता है और डायमंड की वो पोटली उस लेडी को दे जाता है जो कि एज हॉस्टेज लोगों के साथ बैठी हुई थी। तो जब वो लेडी उस पोटली को खोलती है तो भाई उसे डायमंड की जगह एक येलो कैंडी देखने को मिलती है, बट वहीं अपना मैट कैसे ना कैसे अपनी सुपर हियरिंग का यूज करके अपने ग्रीन के पीछे लग जाता है और उसे वहां पीटने लग जाता है। खैर यहीं पर एपिसोड की एंडिंग में अपना मैट अपने यूसुफ से दोबारा मिलने बैंक पहुंच जाता है, जिसपे अपना यूसुफ उसे अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट भी कर देता है और वहीं से जाते वक्त अपना मैट उसकी कैंडी बाउल से कैंडी उठाता है और उस डायमंड को उस बाउल में डाल देता है, जो कि बाद में अपने यूसुफ को मिल जाता है। खैर ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है और अगले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक छोटी सी बीबी रिपोर्ट के साथ, जहां उस रिपोर्ट के वीडियो में एक बंदा यहाँ पर अपने स्वॉर्ड्समैन नाम करके एक बंदे को यहाँ पर मेंशन करता है, जिसकी एक छोटी सी यहाँ पर हमें वीडियो भी दिखाई जाती है, जो कि मे बी ये बंदा अपनी हॉकाई सीरीज में दिखने वाला जैक डुकेन का कैरेक्टर हो सकता है, जो कि वहां पर अपनी केट बिशप की मदर को डेट करता दिखता है, जो कि आगे चलकर इस एपिसोड में भी हमें दिखने वाला है। खैर इसी के बाद यहाँ पर हमें म्यूज का पहला शिकार देखने को मिलता है और बता दूं भाई ये वही बंदा होता है जिसके ब्लड को अपना म्यूज अपने 3rd एपिसोड के एंडिंग में यहाँ निकालता दिखता है। देन इसी के बाद यहाँ पर एक वर्कर वॉल पे बनी एक पेंटिंग को यहाँ धोता दिखता है, जिसको प्रोबेबली यहाँ अपने म्यूज ने उसी बंदे के ब्लड से बनाया होगा। जो उस पेंटिंग में अगर ध्यान डालें तो भाई उस पेंटिंग में अपना किस और एस लिखा होता है, जिन वर्ड्स के बीच में हमें एक डॉलर वाला बुल और उसी के एस के पीछे किंग पिन बना दिखता है, जिससे बस अपना म्यूज अपने लोगों को बस यही बताना चाह रहा है कि भाई ये सब जो अपना किंग पिन अपने देश सेवा वगैरह कर रहा है ना, वो सब वो पैसों के लिए कर रहा है, क्योंकि भाई उसके लिए भाई वो कुछ भी कर सकता है। खैर यहीं पर अपना मैट अपनी पुरानी बातें जैसे अपने फॉगी की डेथ हो गई, अपनी हेक्टर की डेथ हो गई, उनको लेकर यहाँ प्रेयर कर रहा होता है, जहाँ हेदर आ जाती है और उसे अपने नेक्स्ट बुक के बारे में कुछ बताने लग जाती है। उसके टाइटल के बारे में बताती है कि ऐसा क्यों है कि भाई विजिलेंटीज अपने मास्क को पहनकर एक एनिमल्स जैसे बन जाते हैं। मेरे को लगा भाई अपने व्हाइट टाइगर की बात कर रही थी, जिस पे मजाक करते हुए हेदर अपने मैट से ये कह देती है कि क्या तुम मेरा एक छोटा सा पनिशर से इंटरव्यू करवा सकते हो या फिर अपने डेयरडेविल से ही बात करवा दो। भाई मेरे को तो लग रहा है भाई अपने हेदर को अपने मैट पे शक हो रहा है, कहीं वो अपना डेयरडेविल तो नहीं। तो वहीं अपना लूका अपने फिस्ट के ऑफिस तक पहुंच जाता है, उसे यहाँ पर कुछ मनाने वगैरह के लिए कि जो भाई उसने अपने विक्टर के 1.8 मिलियन डॉलर्स की पेमेंट करनी है ना, वो भाई वो नहीं कर सकता। जिस पे अपने किंग पिन को यार वो बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती और किंग पिन उसकी वो पेमेंट अब 1.8 से बढ़ाकर 2.8 मिलियन डॉलर कर देता है और उससे बोलता है कि भाई 1.8 विक्टर को दोगे और 1 मिलियन मेरे को दोगे। खैर ये लूका के जाने के बाद शीला एक जॉनी सेंटेनी नाम के बंदे को ऑफिस में लाती है, जो कि लास्ट एपिसोड में हमें बैंक के अंदर एज हॉस्टेज दिखा था। तो यहाँ आकर वो अपने किंग पिन को ये बताता है कि जो अपने टाउन्स में वो पेंटिंग्स वगैरह बनाई जा रही है ना भाई, मतलब स्कल्पचर वगैरह बनाए जा रहे हैं, वो सब के सब ब्लड के थ्रू बनाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अपनी एंजेला अपने हेक्टर की नीस अपने मैट के ऑफिस तक पहुंच जाती है और उसे कहती है कि अपना हेक्टर सिटी के सारे मिसिंग लोगों की यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और अब जो वो नहीं रहा तो भाई वो चाहेंगे कि कोई उनके काम को पूरा करे। बट मैट एंजेला से बस यही कहता है कि मैं एक लॉयर हूँ, मैं इस चीज में कुछ भी नहीं कर सकता। जिस बात पे गुस्सा होकर अपनी एंजेला वहां से ये कहकर निकल जाती है कि अपने हेक्टर ने जाने से पहले भाई उसे ये बात कही थी कि कभी भी ऐसे काम के लिए लोगों पर रिलाय मत करना जो तुम खुद भी कर सको, जो कि कहीं ना कहीं अपने मैट को डेयरडेविल बनने पे ट्रिगर कर देती है कि उसे अपने पुलिस पे निर्भर होने के बजाय ये काम खुद करना चाहिए। तो वहीं अपनी दूसरी तरफ किंग पिन अपने पुलिस वगैरह के साथ मिलकर एक मीटिंग रखता है, जहां उसे पता चलता है कि भाई अपना म्यूज अब तक ऑलमोस्ट 60 से भी ज्यादा लोगों को किडनैप करके मार चुका है, जिस पे अपना किंग पिन अब एक छोटा सा भाई एक्शन लेने वाला है, बट वो ये नहीं चाहता कि ये न्यूज बाहर फैले। तो इसी दौरान में अपना म्यूज वहीं 2 लड़कियों को और निपटा डालता है और उनकी ये फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल भी हो जाती है। यार साली मेरी वीडियो ही वायरल नहीं हो रही, सबकी वायरल हो रही है। खैर यहीं पर अपना फिस्क अपने फंड रेजर इवेंट में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, जहां पर अपनी वेनेसा उसे ये कहती है कि अपने फंड रेजर इवेंट में आज अपना किंग पिन सिटी के वेल्थिएस्ट लोगों से पैसे मांगने वाला है। देन उसी इवेंट में यहाँ पर अपना किंग पिन कई लोगों से बात करते दिखता है, जिससे पता चलता है कि भाई इनमें से कोई भी अपने किंग पिन को पसंद ही नहीं करता, मतलब यार उसकी कोई इज्जत ही नहीं करता, मतलब मुंह पे उसे फिस्क नाम से पुकार रहे हैं और वो खुद कह रहा है कि मुझे मेयर के नाम से पुकारो। और यहाँ तक कि भाई वो
वो बंदे ये तक कहते हैं कि तुम ज्यादा टाइम तक मेयर नहीं रहने वाले। जहां उसी के बाद अपने किंगपिन की मुलाकात होती है अपने जैक डुकेन से, जहां वो अपने किंगपिन से कह रहा होता है कि भाई तुम्हारा अपने पुलिस को चेंज करना, विजिलेंटीज का आउटलुक करना भाई बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला। और कहीं ना कहीं भाई अगर तुम नोटिस करोगे ना तो भाई उसकी बातों से यही लग रहा होता है कि भाई ये बंदा भी एक विजिलेंटी बन चुका है जो कि होने वाला है अपना स्वॉर्ड्समैन। तो बस वहीं पर अपने किंगपिन को इस इवेंट में इन लोगों से बात करना या मेयर वाले सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना यार पसंद बिल्कुल भी नहीं आता। खैर वहीं पर अपना चेरी अपने मैट को अपने म्यूज के सारे कारनामों के बारे में बता रहा होता है कि उसने कैसे अपने 60 लोगों को किडनैप करके उन्हें मार दिया है। बट वहीं पर अपने चेरी अपने मैट से रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज कुछ मत करना, ये सब अपने पुलिस पे छोड़ दो। तो वहीं दूसरी तरफ अपने फिस्ट को उन 2 लड़कियों की डेथ के बारे में पता चलता है और चीफ के साथ मिलकर एक टास्क फोर्स का फॉर्मेशन करता है जिनमें वो अपनी टास्क फोर्स के लिए अपने कॉप्स को खुद ही चूज करता है, जैसे कि वो कॉप्स जिनके पास अपने पनिशर वाले लोगो थे। और बता दूं कि भाई इस लिस्ट में ये वही बंदा होता है जिसने अपने हेक्टर आयला यानी अपने व्हाइट टाइगर को मारा था, जिसके बाद वो पर्सनली इस लिस्ट के हर एक बंदे से मिलने जाता है और उन्हें एक लंबी चौड़ी उनके कामों की तारीफ करके अपने लिए काम कराने के लिए रेडी कर लेता है। तो वहीं उसी रात को अपनी एंजेला खुद ही अपने म्यूज को ढूंढने निकल पड़ती है और सोलर डेड अयाला अपने मैट को कॉल करती है और उसे ये बताती है कि अपनी एंजेला मिसिंग है। और वहीं म्यूज भी भाई उसे बड़े आराम से पकड़ लेता है और मैट भी भाई उसके बारे में कुछ रिसर्च वगैरह ही कर रहा होता है, जिसकी वजह से अपने मैट को ये पता चल चुका होता है कि आखिर अपने म्यूज का ठिकाना कहां पर है, जो कि सीधा बिना कुछ सोचे समझे अपने गाली देकर अपने डेयरडेविल की कॉस्ट्यूम पहनकर अपने म्यूज के ठिकाने पे पहुंच जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अपना फिस्ट भी अपने वेनेसा के लव अपने एडम पर अपना गुस्सा निकालने निकल पड़ता है और दूसरी जगह अपना म्यूज भी भाई एंजेला को भाई यहाँ बेहोश करके उसका खून निकालना चालू ही करता है। बट तभी वहां पर अपना डेयरडेविल एंट्री मार देता है और बड़ी बुरी तरीके से भाई गुस्से में अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारते हुए अपने म्यूज को मारना चालू कर देता है और फाइनली अपनी एंजेला को वहां बचा लेता है। बट किसी तरह अपना म्यूज वहां से एस्केप कर जाता है, जिससे फाइनली अब यहाँ पर ऑफिशियली अपने डेयरडेविल का कमबैक हो चुका है और वहां अपने किंगपिन को भी भाई ये रियलाइज हो जाता है कि अब वो ऐसे मोमेंट पे आ चुका है जहां भाई वो ऑफिशियली अपना किंगपिन बन चुका है और अब पीछे मुड़कर वो नहीं देख सकता। तो भाई ऑफिशियली अपना किंगपिन भी अपना कमबैक कर चुका है। तो फाइनली ये एपिसोड भी भाई यहाँ पर एंड हो जाता है। तो फाइनली गाइज ये था मेरा डेयरडेविल बोर्न अगेन के 5th और 6th एपिसोड का एक छोटा सा ब्रेकडाउन। तो चलो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यार वीडियो में मुझसे कोई भी मिस्टेक हो गई हो ना या कोई डिटेल मिस हो गई हो तो यार कमेंट में जरूर से शेयर कर देना। यार गला बहुत दर्द कर रहा है बोल बोल कर। और भाई अगर वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो ना प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर से दे देना। और उसी के साथ भाई अगर चैनल पे नए आए हो तो यार क्या वेट कर रहे हो, तुरंत चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लो और उसी के साइड में जो बेल आइकन का बटन बना हुआ होगा ना यार उसे जरूर ऑन कर लेना ताकि मेरा हर एक अपडेट सबसे पहले आपको अपडेट रखता रहे। तो चलो गाइज मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में ऐसी अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरी कोई और वीडियो एंजॉय कीजिए, बट तब तक के लिए गुड बाय।